पुणे, जहाँ इतिहास के साथ मॉडर्नाइजेशन की छवि नजर आती है। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इस शहर को अपनी संस्कृति को संभालना भी उतनी ही बाखूबी से आता है। इस सुकून भरे शहर की गलियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यह घिरा है तमाम खूबसूरत गांवों से, पहाड़ों से, नदियों से। उन्हीं में से एक है वरसगांव। वरसगांव यानी एक ऐसी जगह जहाँ है पैंगोंग जैसे दिखने वाली लेक, मुन्नार जैसे खुशनुमा वादियाँ, जहाँ है नदियाँ, वाटरफॉल्स, झील, झरने और इन सब की रक्षा करने के लिए महादेव जी का नीलकंठेश्वर मंदिर। तो चलो चलते हैं महादेव जी की नगरी वरसगांव में। पुणे के पश्चिम में बसा ये गांव शहर से बस 45 किलोमीटर की दूरी पर आता है। वरसगांव को जाने वाला रूट कुछ इस तरह है। पुणे से निकलकर खड़गवासला डैम, वहां से आगे पानशेत डैम और फिर आप आते हो वरसगांव में। शहर से इतना पास होते हुए भी यहाँ के नज़ारे इतने बेहतरीन हैं जैसे भगवान इंद्र का नंदनवन। आज हम इस नंदनवन की कुछ चुनिंदा जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। मौसम बहुत प्लीजेंट था। लोकेशन नज़दीक होने के कारण हमें टाइम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं लगी, इसीलिए हम आराम से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कई सारे नज़ारे हमें रुकने के लिए प्रेरित कर रहे थे। खड़गवासला डैम के पास सूर्योदय का आनंद लेने हम रुक गए। पानी की सतह बड़ी शांत थी और सूरज से निकलने वाली ऊर्जा ठंडी से राहत दिला रही थी। कुछ और दूर चल के हमें मिलती है ये जगह, जहाँ है खड़गवासला डैम और मोटा नदी का संगम। संगम के पीछे अनगिनत पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी, जिनकी चोटियों को बादलों ने अपने अंदर छुपा लिया था। तालाब से आने वाली ठंडी हवा मोहक लग रही थी, जो कुछ देर और यहाँ रुकने के लिए हमें मना रही थी, पर अब आगे बढ़ना जरूरी लग रहा था। हल्की बारिश आते ही हम खुद को कवर करके आगे निकल पड़ते हैं। सड़कों की स्थिति बेहद अच्छी है, जो सजी है कई सारे छोटे बड़े गांवों से और प्यारे पेड़ों से। सुबह के 8:30 बजे हम आते हैं वरसगांव डैम। बाइक को रोड साइड पार्क करके एक कच्ची सड़क से हम पहुंचे इस हसीन वरसगांव लेक पे, जो काफी हद तक लद्दाख के पैंगोंग लेक जैसे लगती है। ये प्लेस बहुत कम लोगों को पता है। इसका लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। तालाब का पानी किनारों पे लहरों के भांति टकरा रहा था। क्षितिज पर दो द्वीपों का मिलन और उन्हीं के बीच में से निकलती मोटा नदी सीधे आके वरसगांव डैम में मिल रही थी। परिसर के खेतों में बहार छाई हुई थी। आसमान में अपने नीले रंगों की छवि को पानी में उतार दिया था और ये सफ़ेद बादल एक दूसरे से कभी टकरा के टूट जाते तो कभी मिलके बड़े बादल बनते। हमने इस जन्नत से लगने वाली जगह पे काफ़ी समय बिताया और आसपास के परिसर को एक्सप्लोर भी किया। वरसगांव की एक खासियत मुझे ये लगी कि आप रैंडमली कहीं पर भी रुक जाओ, आपको कुदरत की खूबसूरती ही नज़र पड़ेगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट पे, जो है देशमुखवाड़ी वाटरफॉल। गांव के लोगों ने हमें बताया था कि वाटरफॉल को पानी रहने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि बारिश पिछले कुछ दिनों से कम हुई थी। पर हमने फिर भी अपनी किस्मत आजमाना ठीक समझा। रोड साइड बाइक पार्क करके आप बस 10 मिनट्स में यहाँ पहुँच सकते हो। फैमिली और किड्स के लिए बेस्ट है और सेफ भी। जंगल से होते हुए ट्रेल आपको सीधे वाटरफॉल तक पहुँचा देगी। इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। वाटरफॉल पे आके
ये बात समझ आई कि गांव के लोगों ने सही कहा था। वाटरफॉल को पानी बहुत कम था। एक अच्छी बारिश के बाद ये वाटरफॉल भर जाता है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक सेफ प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए ये लोकेशन सबसे बेस्ट है। कुछ समय हमने इस ठंडे पानी में बिताया। भीड़ ना के बराबर थी। इसी के कारण आप जहाँ चाहे वहाँ जाके फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो। अब 10:30 बज चुके थे। हम इस छोटे से वाटरफॉल को अलविदा करके निकलते हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए, यानी नीलकंठेश्वर मंदिर की तरफ। हमारे महादेव जी को पहाड़ों में रहना पसंद है, ये तो सबको पता है। नीलकंठेश्वर मंदिर भी बसा है ऐसे ही एक पहाड़ पे। मंदिर को जाने वाला ये घाट इतना सुहावना लग रहा था कि उसने महादेव जी के दर्शन की उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। ना धूप थी ना बारिश, बस छाव और हल्की हवा थी जिसकी आवाज में डमरू की ध्वनि महसूस हो रही थी। हम धीमी गति से मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। पार्किंग के 10 रुपीज के अलावा यहाँ कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। मंदिर के पार्किंग से बस 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप मंदिर में प्रवेश करते हो। अगर आपको ये ट्रैक अवॉइड करना हो तो यहाँ ट्रैक्टर सर्विस भी अवेलेबल है। नीलकंठेश्वर मंदिर की स्थापना 1963 में हुई थी। इसी गांव में शंकरराव सरजे मामा करके एक फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते थे, जो महादेव के बड़े भक्त थे। एक रात सपने में आके स्वयं महादेव जी उनसे पानी मांगते हैं। सरजे मामा की नींद खुलते ही उसी जगह वो खुदाई करते हैं। वहाँ से उन्हें शिवलिंग मिलता है और उसी के साथ नंदी महाराज की मूर्ति भी। अपना सारा धन दौलत और गांव वालों की मदद से सरजे मामा पहाड़ की चोटी पे भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसे आज नीलकंठेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ सरजे मामा ने यहाँ मुफ्त में व्यसन मुक्ति केंद्र की भी स्थापना की, जिसके चलते कई लोगों को इसका लाभ हुआ। चढ़ाई के दौरान पावना डैम और वरसगांव डैम की गोद में बसे कई सारे गांव नजर पड़ रहे थे। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बस पहाड़ों की श्रृंखलाएं दिख रही थी। मंदिर के द्वार पर आते ही महादेव जी के भव्य मूर्ति के दर्शन हुए और मंदिर के परिसर में आते ही पता चला कि यह एक नहीं बल्कि हजारों मूर्तियां हैं। रामायण, महाभारत और हिंदू पुराणों की कई सारे दृश्य को यहाँ मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। प्रसिद्ध दृश्य जैसे पांडव कौरव का चौरस का खेल, द्रौपदी का चीरहरण, महाराज धृतराष्ट्र का दरबार, विष्णु जी के 10 अवतार इत्यादि। इस प्राचीन मंदिर के परिसर में एक सकारात्मक ऊर्जा थी। मंदिर में प्रवेश करते ही समझ आ गया था कि मंदिर भले ही महादेव जी को समर्पित हो, पर यह छवि हर भगवान की थी। गर्भगृह के दरवाजे पे ही शिव पार्वती की सुंदर मूर्ति है। एक और बड़ी मूर्ति भी है जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती गणेश जी को लेके बैठे हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही मानो मन एकाग्र हो गया उस शिवलिंग पे। मात्र उनके चरण में नतमस्तक होने से न जाने कितने ही पीड़ाओं का समाधान मिल गया था। विचलित मन को एक बिंदु पे आके रोक दिया था यहाँ की ऊर्जा ने। हमारे दर्शन इतनी सहजता से हो गए लगा नहीं था। मंदिर में थोड़ा वक्त बिता के हम निकलते हैं घर वापसी के लिए। वरसगांव की वादियों से वापस लौटने का मन आपका भी नहीं करेगा। हर मोड़ पे जिस जमीन पे प्रकृति अपने रंग बिखरे खड़ी हो, जिस जमीन की रक्षा खुद महादेव करते हो, ऐसी
ऐसी ज़मीन की ऊर्जा को महसूस करने आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। आज का सफ़र यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।